आपका नाम? सैयद शाकिर अली। सैयद शाकिर अली। रैंडम होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुशीर नदवी, आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हम औरंगाबाद के एक्सपो में यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। आज जुमेरात का दिन है और यहाँ पर बहुत सी चीज़ें देखने के और सुनने के लायक है। उसमें से एक सिलसिले की एक कड़ी जनाब मोहतरम सैयद शौकत अली साहब, ये फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं और ख़ास बात यह है कि मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के ये ख़ास दोस्त थे और उनकी दोस्ती का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं। उनके कई खुतूत इनके पास यहाँ पर खुतूत मौजूद हैं, जिसमें मौलाना अली मियाँ साहब ने तो शौकत अली साहब को खुतूत वगैरह लिखे थे। सैयद शौकत अली साहब का जो इंतकाल हुआ वो सन 7 जनवरी 1989 को औरंगाबाद में हुआ और बड़ी खुशनसीबी की बात है उनके फर्जंद सैयद शाकिर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनके ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे और शाकिर अली साहब से मुलाकात करेंगे और उनके स्कूल के ताल्लुक से और सैयद शौकत अली साहब के मौलाना अली मियाँ साहब ने जो खुतूत लिखे थे उसके ताल्लुक से और आज़ादी की तहरीक जिसमें साइमन गो बैक के ताल्लुक से जो तहरीक चली थी उस ताल्लुक से भी हम सैर हासिल मालूमात हासिल करेंगे। तो मुलाकात करते हैं हम सैयद शाकिर अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सैयद शाकिर अली, मैं शौकत साहब का फर्जंद हूँ। उनका एक मकसद था हिंदुस्तान को सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान बनाना। उस टाइम के जो वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, फखरुद्दीन अली अहमद साहब जितने भी रहे हैं, यहाँ तक अटल बिहारी वाजपेयी, मोहम्मद रफी साहब, चंद्रशेखर और बाल ठाकरे साहब, हर एक से करस्पॉन्डेंस है। उनका एक ही मकसद था हिंदुस्तान को सारे जहाँ से अच्छा बनाना। तो उस सिलसिले में कुछ खुतूत मैंने यहाँ डिस्प्ले करा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी से लेटर आए हुए हैं, ये RSS का लेटर है, ये गुलाम नबी आजाद साहब का लेटर है, ये फखरुद्दीन अली साहब का लेटर है, ये इंदिरा गांधी के पास का लेटर है, ये गवर्नर गोपाल सिंह गोवा के थे उनका है, चंद्रशेखर है, यशवंत सिन्हा, ऐसे और कई लेटर जिसमें शेख अब्दुल्ला साहब है, असद साहब के वाली जो है तो सलाउद्दीन साहब है। हर एक से कॉरेस्पॉन्डेंट उनका एक ही मकसद था हिंदुस्तान को सारे जहाँ से अच्छा बनाना, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। मैंने कुछ खुतूत यहाँ पे उनका जो डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये जो है तो स्कूल का रिकॉर्ड है। आज तकरीबन जो है तो 100 साल हो रहे हैं स्कूल। 1925 में 5वीं में थे, 1932 में जो है तो मैट्रिक में थे। जब से स्कूल का रिकॉर्ड है, ये स्कूल का रिकॉर्ड यह है कि मैं 2 साल पहले लखनऊ गया था, वहाँ की कुछ स्टाफ से मुलाकात हुई थी। ये स्कूल का रिकॉर्ड है। 1925 में जो है तो 5वीं में थे हमारे साहब, 1925 में 5th में थे। ये जब का स्कूल का रिकॉर्ड है, ये पूरा स्कूल का रिकॉर्ड है। ये 100 साल पुराना सब स्कूल का रिकॉर्ड है। ये स्कूल का रिजल्ट है। ये जब एक सब्जेक्ट आता था मैट्रिक में, टाइपिंग का सब्जेक्ट होता था 1931-32 में जो है तो ये टाइपिंग का है। ये 1932 में जो तो मैट्रिक के क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स हैं? ये अलग अलग दिए है। अच्छा, ये 12 मार्क्स है। मेरे ख्याल से 100 का होंगे। सन 1932 का है। 1932 के क्वेश्चन पेपर से ये। अच्छा, उर्दू के है। ये क्या है? ये उर्दू। अल्लाह रे मर्तबा मेरे अलग अलग कॉमर्स के है, इंग्लिश का है, बिजनेस का है। इंग्लिश का थोड़ा फोकस हाई स्कूल एग्जामिनेशन है। कितनी क्लास है? 10th का, 9th क्लास का है। माशाल्लाह। और ये हाथ की खताती, हाथ से लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट राइटिंग। ये जो अखबार जब निकलता था उसमें जो है तो सीट नंबर है वाली साहब का, जो पहले अखबार में जो आता था 1932 में इलाहाबाद से निकला था। ये वो अखबार है। ये सीट नंबर है, ये सीट नंबर है। ये आप जो देख रहे हैं ये दोस्तों के नंबर है। लाइन पे ये जो है तो दोस्तों के नाम है। ये दोस्तों के नाम है। ये सीट नंबर है, दोस्तों के नाम है, सीट नंबर है। ये ग्रेड दिए थे 1st, 2nd, 3rd। ये हमारे वाली साहब का नाम। ये वहाँ के प्रिंसिपल 1932 में जो तो भट्टाचार्य साहब प्रिंसिपल थे, उन्होंने लेटर दिया थे। ये एक लेटर है। अच्छा, ये वहाँ का सर्टिफिकेट है। ये एक मुशायरा हुआ था, वो मुशायरे का है। इसमें मौलाना ये मुशायरा है।
ये सेंसस में 1931 में मर्दमशुमारी हुई थी, उसमें काम करते, वो सर्टिफिकेट है। ये टेलीग्राम चलता था, हैदराबाद से टेलीग्राम आया है। ये वालिद साहब की शादी का रुखा है, अरे वाह माशा 1936 में शादी हुई थी। ये इंतकाल का है, सर्टिफिकेट। से 1989 में इंतकाल डेथ सर्टिफिकेट है। ये अखबार में आया था। कितनी उम्र, साल की उम्र में इंतकाल? 77 में, 77 साल। 77-78 साल में इंतकाल हुआ था। मौलाना अबुल हसन साहब जो वालिद साहब के बचपन के दोस्त है, उन्होंने मेरे नाम पे कंडोलेंस लेटर भेजे थे, वो है। एक बार औरंगाबाद में मुलाकात हुई थी, वो 100 रुपये जो दिए थे वो रखा मैंने। ये मौलाना के जो थे मोहम्मद यूनुस सलीम साहब, गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के, उन्होंने कंडोलेंस भेजे थे। कि तामीर मिल्लत के सदर थे यूसुफ रहमतुल्लाह साहब, उन्होंने भेजे थे। ये खलील रहमान साहब हैदराबाद के थे, उन्होंने। ये अनिल जंग बोल के बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, उनके कई बुक्स है, अमेरिका में 10 साल रहे। उनका जो कंडोलेंस लेटर है, उन्होंने लिखे कि आपके वालिद साहब ने मुझे ABCD पढ़ाया था, वो है। इसके के ताल्लुक से बताइए। अली मियां साहब का है, 1964 से 1980 तक उनका रिकॉर्ड है। अली मियां साहब का है, तो अली मियां साहब है। ये वालिद साहब की हैंडराइटिंग का है। ये अली मियां साहब के तारुफ है। ये कौन से अखबार में है वो भी है। ये पूरा एक पयाम तहरीक इंसानियत चली थी, उस सिलसिले में पयाम इंसानियत, हाँ, वो है। ये अभी भी चल रही है माशाल्लाह, चल रही माशाल्लाह। ये अखबार के उनके जो मजमून आते थे, उनकी जो न्यूज आती थी, वो ये पूरे। ये वालिद साहब का एक सबसे बड़ा जो था, वो जो पढ़ते थे, जो रेड मार्क्स से टिक करते थे, वो उसको हाईलाइट करते थे। ये पूरे उसमें आपको वही दिखेंगे जो इम्पोर्टेंस है उसको। ये पूरे उनके मजमून भी है और न्यूज भी है माशाल्लाह। और ये आप खुतूत का देखिए आप, ये वालिद साहब के हैंडराइटिंग है। ये खुतूत के, ये वालिद साहब ने जो लेटर्स लिखे थे। ये जो है ना वालिद सालिम मियां साहब के खुतूत आए, वो है। ये सब खुतूत है, ये सब अली मियां साहब के खुतूत जो आए, जो वो है। इसमें भी रेड वाइट टिक है। तो ये खुतूत ये साइमन गोबेक तारीख जो चली थी, उस सिलसिले में 1928 का है। ये बच्चों की जो है हिस्ट्री में भी है। साइमन गोबेक जो रुका था, साइमन एक कमीशन आया हुआ था बर्तानिया से, जहाँ लखनऊ में जहाँ रुके थे, वहाँ उनसे मिल नहीं सकते थे, तो वहाँ एक पतंग के तौर पे साइमन गोबेक बोल के तहरीक चलाए थे। तो जो पतंग के चल रहा था वो है। ये 1928 में जो है, तो ये साइमन गोबेक पतंग का तावा ये वहाँ गिरा रहे थे साइमन को। ये 1933 से जो है, तो हमारे पास अखबार है 1933 टाइम्स ऑफ इंडिया। ये 1933 से अखबार है, 1933 से। ये लाहौर से अखबार निकलता था जब इंडिया में था, 1933 का। ये 1936 का अखबार, 1936 का। ये हिटलर का है। 1941-42 में वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई थी, तो जब तक ये अखबार, ये जो कंट्री इन्वॉल्व हुए थे वर्ल्ड वॉर में, ये है उनका। ये जो हिंदुस्तान का नक्शा है आजादी से पहले का, वो है। ये नेहरू का खानदान का है पूरा। ये हिंदुस्तान की 100 साल की तारीख है, 5 सदियों का हिंदुस्तान। ये इनकलाब आजाद हुआ, बांग्लादेश आजाद हुआ। अच्छा, आप नौजवान नस्ल को क्या सबक देना चाहेंगे, क्या दर्द देना चाहेंगे? मैं तहरीक चला रहा हूँ, आओ अखबार पढ़ो बोल के, आओ अखबार पढ़ो बोल के तहरीक चला रहा हूँ। आज के पीरियड में सबसे सस्ती कोई चीज है तो वो अखबार है, सिर्फ 5 रुपए का। जबकि बच्चों का चीज भी नहीं आता, हम होटल में जाते तो 8-10 रुपए की चाय आ जाती है,
तो घर में हर एक के घर में 5 रुपए का अखबार आना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो, मराठी, उर्दू हो, कोई भी अखबार हो, वो आना बहुत जरूरी है। क्या चल रहा है दुनिया में पता होना चाहिए बच्चों से बड़े तक। उस मेरा मकसद ये है कि हम बाखबर होना चाहिए दुनिया में क्या चल रहा है। इसी सिलसिले में मैं तहरीक चला रहा हूँ, हर घर में एक अखबार आना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको।